अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मजलिस कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने एजाज इनामदार की अहलिया मेराज बेगम के हक में वार्ड नंबर 41 में एक ग्रुप मीटिंग की मुनक्किद। कोंडा सुरेखा हुजूराबाद से कांग्रेस की उम्मीदवार, बंद लिफाफे के साथ मनिकम टैगोर दिल्ली रवाना, जल्द ऐलान मुतवक्के। हुजूराबाद में TRS की कामयाबी यकीनी, इंतखाबात ज़ाब्ते की तकमील, पार्टी कायदीन अक्सरियत बढ़ाने के लिए काम करें, तमाम तरक्याती काम 10 सितंबर तक मुकम्मल करने चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत। लोटस पॉन्ड पुरकशिश, तफरीही मुकाम में तब्दील, सब्ज़-ज़ार कुदरत का बेहतरीन माहौल, सयाहों की आमद व रफ्त में इजाफा। पकवान गैस की कीमतों में 9 महीने के दौरान 265 रुपयों का इजाफा, तेलंगाना के अवाम पर 150 करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ। मोहम्मद सिराज बने क्रिकेट के मियां भाई, हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदुस्तानी क्रिकेट स्टार के बड़े बड़े कटआउट्स। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रक्षाबंधन के मौके पर अवाम को दी मुबारकबाद। नीट इम्तिहान के लिए रहनुमायाना खतूत की इजराई, जूते और जेवरात की अदम इजाजत। बीजेपी के सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। वो लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल में थे ज़ेरे इलाज। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने एजाज इनामदार की अहलिया मेराज बेगम के हक में वार्ड नंबर 41 में एक ग्रुप मीटिंग से मुनक्किद करते हुए खिताब किया। इस दौरान उनके साथ गुलबर्गा शुमाली उम्मीदवार इलियास बागबान और हैदराबाद कॉरपोरेटर्स और गुलबर्गा म्यूनिसिपल इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद सलीम और मोहम्मद मुबीन भी मौजूद थे। जो जमात की ताहिद में मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, शहर गुलबर्गा के अंदर पहली मर्तबा वहाँ की जमात, मेरी जमात मस्जिद से एहतियात में यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और जो आने वाले 3 तारीख के दिन बल्दिया का इंतखाब होने जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आपके MS के बिल हो या इस इलाके जो वार्ड नंबर जो 41 के जो उम्मीदवार हैं जनाब एजाज इनामदार साहब, मेरी बहन मोहतरमा बीबी मैडम
मोहतरमा का नाम है। मैं मेराज बेगम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जमात की मोहब्बत में और आपके वार्ड को डेवलप करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़कर आए। मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो आपके हालात, जो दलितों के हालात जो बनते जा तेलंगाना कांग्रेस ने हुजूराबाद के मुजव्वजा कीमती इंतखाबात के लिए साबिक वजीर कोंडा सुरेखा को उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमेटी सदरनशीन दामोदर राज नरसिम्हा ने जिले करीमनगर और हुजूराबाद हलके के अलावा रियासत के अहम कायदीन से मशावरत के बाद 3 नामों की फहरिस्त सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को पेश कर दी। जराये से पता चला है कि बंद लिफाफे में दामोदर राज नरसिम्हा ने SC, BC और रेड्डी तबके के 3 नामों को पेश किया, जिसमें कोंडा सुरेखा का नाम भी शामिल है। बेशतर कायदीन ने साबिक वजीर कोंडा सुरेखा को उम्मीदवार बनाने से इत्तेफाक किया और रजामंदी जाहिर की। वरंगल से ताल्लुक रखने वाले कोंडा सुरेखा और उनके शौहर कोंडा मुरली का हुजूराबाद में अच्छा असर व रसूख है और आवाम से उनके ताल्लुकात भी हैं। AICC तेलंगाना के इंचार्ज मनिकम टैगोर भी इस मसले पर पार्टी के सीनियर कायदीन से तबादला ख्याल कर चुके हैं और नामों की फहरिस्त के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद 1-2 दिन में सरकारी तौर पर कोंडा सुरेखा के नाम का ऐलान होने का खूबी इम्कान है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुजूराबाद में हुक्मरान TRS का ताकतवर मौक़िफ है। हर गुजरते दिन के साथ पार्टी पर अवामी एतमाद बढ़ रहा। तमाम सर्वे TRS के हक में है, ताहम TRS कायदीन हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार न हो, बल्कि घर घर पहुँच कर हुकूमत की कारकर्दगी और इसकी मात से अवाम को वाकिफ करवाएं। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में पार्टी अहम कायदीन का इजलास तलब किया, जिसमें वुज़रा हरीश राव, गंगुला कमलाकर के ईश्वर, गवर्नमेंट विप बालराज, असेंबली हल्के हुजूराबाद में नामजद किए गए इंचार्ज अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने कायदीन को बताया कि सब कुछ TRS के हक में है। हुजूराबाद पर दोबारा TRS का कब्जा होगा। तमाम सर्वे TRS के हक में है। दलित बंधु स्कीम के बाद TRS पर अवामी एतमाद में इजाफा हुआ है। शहर के सयाहती और तफरीही मराकज में शुमार किए जाने वाले लोटस पॉन्ड की जदीद सूरत गिरी शहरियों के लिए दिलचस्पी का मौजब बन गई है। हालिया दिनों खस्ताहाली और लापरवाही का शिकार इस झील को ओहदेदारों ने तरक्की देते हुए पुरकशिश बना दिया है, जो अपनी खूबसूरती और कुदरती हैसियत से शहरियों को अपनी जानिब राग़िब करने का सबब बन गई है। इस झील के दरमियान में फ्लोटिंग आइलैंड को तामीर किया गया और झील मगरबी ममालिक की झलक पेश कर रही। झील के इतराफ सब्ज़जार कुदरती दरख्त वो झाड़ियाँ बेहतरीन माहौल को पेश करती हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस झील में पानी की सफाई के लिए ऑलेटर्स को कायम किया गया, जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। जिसके अलावा झील के इतराफ मौजूदा वॉकिंग ट्रैक, चल कदमी के सहूलत जो पहले से मौजूद थी, मजीद सहूलत बख्श और पुरकशिश अंदाज में तैयार किया गया। समंदर के किनारे बीच जैसी कैफियत पेश करने वाले मनाजिर, नए अंदाज के टेबल बेंचेस और स्ट्रीट लाइट्स लोटस पॉन्ड की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के मानिंद साबित हो रहे। लोटस पॉन्ड मॉर्निंग वॉक के लिए शहरियों के लिए खोल दिया जाता है। लोटस पॉन्ड के तरफ मौजूदा इमारती और करीबी इलाके के दरमियान मौजूदा ये झील अपने आप में एक मुनफरिद अहमियत के हामिल है। घरेलू पकवान गैस की कीमतों में गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान 265 रुपए का इजाफा हुआ, जो तेलंगाना अवाम पर 150 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ है। कोरोना बहरान के बाइस माशी मसाइल से 2 चार गरीब व मुतवस्सित तबका पर मरकजी हुकूमत मजीद माली बोझ आयद कर रही। गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए 265.50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जारिया साल जनवरी ता अगस्त तक 4 महीने के दौरान 5 मरतबा पकवान गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। रियासत तेलंगाना में 1,10,00,000 पकवान गैस के कनेक्शन हैं। 3 गैस एजेंसियां महाना 65 ता 70 लाख पकवान गैस सिलेंडर्स अवाम में तकसीम करती हैं। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे से तेलंगाना के अवाम पर 150 करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ आयद हो रहा। माह अप्रैल में पकवान गैस पर सिर्फ 10 रुपए की कमी हुई, ताहम 9 महीने के दौरान फी पकवान गैस सिलेंडर पर 265 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ।
मरकजी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस पर सिर्फ 40 रुपए 71 पैसे की सब्सिडी फराहम की जा रही। यही नहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने में मरकजी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। जारिया साल पेट्रोल पर फी लीटर 18 रुपए 77 पैसे और डीजल पर फी लीटर 16 रुपए 23 पैसे का इजाफा हुआ। रियासत में हर दिन 50 लाख लीटर पेट्रोल और 1 करोड़ 10 लाख लीटर डीजल फरोख्त होता है। मियाँ 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 भाई, अपन को बोलते मियाँ भाई, ये किसी नगमे के बोल हैं जो हकीकत का रूप इख्तियार कर चुके हैं। आज दुनिया क्रिकेट में गूंज रहे हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का जब भी जिक्र आता है तो उन्हें मियाँ भाई के नाम से पुकारा जाता है। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार व गैर मामूली कामयाबी के बाद तो मोहम्मद सिराज की मकबूलियत आसमान को छूने लगी है। अब उन्हें हिंदुस्तान में क्रिकेट का मियाँ भाई करार दिया जा रहा। लॉर्ड्स टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने 8 विकेटें लेते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। उन पर साबिक में कई तनकीदें की गईं। जब भी वो लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का विकेट लेते तो कलमा शहादत की उंगली अपने लबों पर रखते हुए जश्न मनाते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे लबों पर उंगली रखने के बारे में सवाल किया गया तो जवाब देते हुए मोहम्मद सिराज ने बताया कि नाक़दीन उनके बारे में बहुत कुछ मनफी कहा करते थे। मिसाल के तौर पर सिराज ये नहीं कर सकते, सिराज वो नहीं कर सकते। तब उन्होंने ठान लिया था कि इसका जवाब जुबान से नहीं बल्कि अपनी गेंद से देंगे। इस तरह मेरी गेंद ने उनकी तनकीदों का जवाब दिया और लबों पर उंगली रखना उनकी खुशी मनाने का एक अंदाज बन गया। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मोहम्मद सिराज के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं जिसमें उन्हें अपने लबों पर उंगली रखते हुए दिखाया गया है। इंग्लैंड में जारी टेस्ट सीरीज में हिंदुस्तान की कामयाबी पर फर्स्ट क्लास और टोली चौकी के अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों ने जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया है। रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा है कि मैं तेलंगाना के तमाम लोगों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये भाइयों और बहनों के दरमियान आबद बंधन की अजीम हिंदुस्तानी रिवायत की अलामत है। भाइयों की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी रक्षा तहफ़्फ़ुज़ की एक उम्दा अलामत है। मेरी ख्वाहिश है कि मोहब्बत का धागा तमाम भाइयों और बहनों के दिलों और जिंदगियों को बांधे और उनके इत्तेहाद का लाजवाल रिश्ता मजबूत बनाए। तमाम भाई अपनी बहनों पर बहुत ज्यादा प्यार करें और रक्षाबंधन के इस मुबारक मौके पर उनकी हिफाजत करें। आइए हम सब इस रक्षाबंधन को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन की सही रूह के साथ मनाएं ताकि मुनासिब कोविड से बचाव के इक़दामात पर अमल किया जा सके। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सख्त क़वायद और कोविड-19 के रहनुमाना खतूत के साथ 12 सितंबर को नीट इम्तिहान के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। NTA ने ऐलान किया है कि नीट इम्तिहान में शरीक होने वाले तलबा हरगिज जूते ना पहने, आम चप्पल पहनकर इम्तिहानी मराकज पहुंचने की हिदायत दी गई है। MBBS, BDS, BA, MS, BU, MS, BHMS के अलावा दीगर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए नीट इम्तिहान का इनेकाद किया जाता है। इम्तिहानी मराकज में दाखिल होने वाले तलबा को सख्त क़वायद पर अमल आवारी करना लाजमी करार दिया गया। तलबा के लिए
ضروری ہے کہ وہ ایڈمٹ کارڈ دوسرے دستاویزات کے ساتھ امتحانی مراکز پہنچے۔ پاسپورٹ سائز تصویر اور شناختی کارڈ میں آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، راشن کارڈ میں کوئی ایک کارڈ ساتھ میں رکھیں۔ کورونا وبا کے پیش نظر ماسک لگانے کو لازمی قرار دیا گیا۔ 50 ملی لیٹر کا پانی کا بوتل، سینیٹائزر بھی امتحانی مراکز میں لے جا سکتے ہیں۔ امتحانی مرکز کے باب الداخلہ پر تھرمل اسکریننگ کا انتظام کیا جائے گا۔ امیدوار کوئی زیورات زیب تن نہ کریں۔ انگوٹھیاں، بریسلیٹ، کانوں میں بالیاں اور ناک کی دال چین، نیکلس، لاکٹس وغیرہ پہن کر امتحانی مراکز میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 12 ستمبر کو آف لائن موڈ میں 11 زبانوں میں نیٹ امتحان منعقد ہوگا۔ 9 ستمبر کو ویب سائٹ پر ایڈمٹ کارڈ جاری کیا جائے گا۔ اس مرتبہ دبئی میں بھی امتحانی مرکز قائم کیے جا رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا قادری، جنرل سیکریٹری ایم آئی ایم و یاقوت پورہ رکن اسمبلی نے ایم آئی ایم کارپوریٹرز یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ گارڈن پلازا سنتوش نگر میں HMWSSB سیفٹی اویئرنیس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر محمد مظفر حسین کارپوریٹر سنتوش نگر ڈویژن، علمدار ولا جاہی کارپوریٹر ڈبیر پورہ ڈویژن، محمد واسع الدین کارپوریٹر رین بازار ڈویژن، ڈاکٹر سمینہ افروز کارپوریٹر تالاب چنچلم ڈویژن اور شفت علی کارپوریٹر کرما گڑا ڈویژن کے علاوہ واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز بھی موجود تھے۔ دھوکہ دہی کے معاملے میں ایک مجرم کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق معتبر معلومات پر بنجارہ ہلز SI ڈی روی راج نے اپنی ٹیم کے ساتھ دھوکہ دہی کے مجرم کو گرفتار کر لیا، جس کی شناخت محمد عبد الوہاب صبور کے طور پر کی گئی ہے، جن کی عمر 26 سال ہے، جو کہ غیر ملازم ہے اور لودھا پلازا کوکٹ پلی کے ساکن ہیں اور مستعد پورہ غنڈے گنج نظام آباد کے رہائشی بتائے گئے ہیں، جنہوں نے میر فراست علی اور دیگر متاثرین کو کول بزنس میں سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ دیا اور ان سے 61 لاکھ روپے 90,000 روپے جمع کر لیے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور معزز عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ روز کورونا وائرس کے 364 نئے کیسز درج ہوئے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد 6,54,758 ہو گئی۔ گزشتہ روز 2 افراد کی کورونا سے موت ہوئی، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,856 ہو گئی۔ گزشتہ روز عادل آباد میں 1 کورونا کا کیس درج ہو گیا، بھدرادری کوتاگوڑم میں 7، GHMC میں 76، جگتیال میں 18، جنگاؤں میں 3، جے شنکر بھوپال پلی میں 2، جوگلامبا گدوال میں 1، کاماریڈی میں 4، کریم نگر میں 44، کھمم میں 12، کمرم بھیم آصف آباد میں 3، محبوب نگر میں 3، محبوب آباد میں 8، منچریال میں 8، میدک میں 4، مرچل ملکاجگری میں 20، مولگو میں 4، ناگر کرنول میں 1، نلگنڈا میں 22، نارائن پیٹ میں 1، نرمل میں 1، نظام آباد میں 4، پیدا پلی میں 13، راجنا سرسلہ میں 13، رنگا ریڈی میں 21، سنگا ریڈی میں 5، سدھی پیٹ میں 13، سوریا پیٹ میں 11، وقارآباد میں 1، وناپرتی میں 1، ورنگل رورل میں 7، ورنگل اربن میں 22 اور یدادری بھونگیر میں 10 کورونا کے نئے کیسز درج ہوئے۔ شہر حیدرآباد میں ڈینگو کے معاملات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا۔ فیور اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ شنکر نے بتایا کہ 1 اگست سے اب تک صرف فیور اسپتال میں ہی زائد از 80 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بخار، جسم میں درد، کھانسی جیسی علامت پر فوری ڈاکٹر سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ڈینگو ہونے پر جسم میں 20,000 سے کم پلیٹلیٹس ہونا تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ڈینگو کے تعلق سے عوام کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ مکانات میں مچھر کش دواؤں کا استعمال کیا جائے، گھر میں صاف پانی کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بخار کے 3 دن تک کم نہ ہونا، سر میں درد، جسم میں خارج، یہ تمام ڈینگو کی علامات ہیں۔ ان علامات پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع ہوں اور ڈینگو کا معائنہ کروائیں۔ ڈینگو کے متاثرین کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق موسمی بخار عام طور پر 3 تا 4 دن میں کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو 3 تا 4 دن سے زائد بخار کی شکایت ہو تو مریض کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر طبی معائنے کروائے۔
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मजलिस कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने एजाज इनामदार की अहलिया मेराज बेगम के हक में वार्ड नंबर 41 में एक ग्रुप मीटिंग की मुनक्किद। कोंडा सुरेखा हुजूराबाद से कांग्रेस की उम्मीदवार, बंद लिफाफे के साथ मनिकम टैगोर दिल्ली रवाना, जल्द ऐलान मुतवक्के। हुजूराबाद में टीआरएस की कामयाबी यकीनी, इंतखाबात ज़ाब्ते की तकमील, पार्टी कायदीन अक्सरियत बढ़ाने के लिए काम करें, तमाम तरक्याती काम 10 सितंबर तक मुकम्मल करने चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत। लोटस पॉन्ड पुरकशिश, तफरीही मुकाम में तब्दील, सब्ज़ाज़ार कुदरत का बेहतरीन माहौल, सयाहों की आमद व रफ्त में इजाफा। पकवान गैस की कीमतों में 9 महीने के दौरान 265 रुपयों का इजाफा, तेलंगाना के अवाम पर 150 करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ। मोहम्मद सिराज बने क्रिकेट के मियां भाई, हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदुस्तानी क्रिकेट स्टार के बड़े बड़े कटआउट्स। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को दी मुबारकबाद। नीट इम्तिहान के लिए रहनुमायाना खतूत की इजराई, जूते और जेवरात की अदम इजाजत। बीजेपी के सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। वो लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल में थे ज़ेरे इलाज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।